हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश शर्मा और मैं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। और जो भी मुद्दे मैं रखता हूं वो आम जनमानस के मुद्दे होते हैं, हमारे और आप जैसे लोगों के मुद्दे होते हैं, जिससे आम आदमी की पॉकेट ढीली होती है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। आज मैं जिस मुद्दे की बात करने वाला हूं वो शायद से बहुत सारे लोग और आज का यूथ उसके बारे में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और सोचता है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जॉब मार्केट किस तरीके की है वो सबको पता है। और अच्छी अच्छी डिग्री विग्री लेने के बाद भी आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, राइट। पिछले 6 महीने में जो नुकसान आम आदमी को हुआ है, जिसके बारे में अगर मैं उसके आंकड़े बता दूं तो शायद से आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मुद्दे की बात यह नहीं है कि लोगों का पैसा डूब गया, मुद्दे की बात यह है कि इतनी बड़ी जिस तरीके से मार्केट अभी पिच पे है, जितना बड़ा नुकसान लोगों को हुआ, लाखों करोड़ों लोगों को जो नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई खेल है, या जो ब्रोकर्स और बहुत सारी जो भी मार्केट टेम्परिंग और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम लोग सुना करते हैं, या ऐसा कोई एस्पेक्ट है इसका जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जो मिडिल क्लास है, जो अपनी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद में इस तरीके से अगर रिटर्न्स मिलते हैं उसकी छोटी छोटी सेविंग्स डूब जाती है, तो वो क्या करेगा। दोस्तों, ये जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों अरबों रुपए, मैं केवल फरवरी के अगर आंकड़े की बात करूं तो उसमें एक दिन में इतना लॉस हुआ, 8 लाख करोड़ की मार्केट में हाहाकार मच गया। सितंबर 2024 में जो मार्केट 85 प्लस थी, वो आज की डेट में कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं। मार्केट एकदम पिच पे कितने पॉइंट नीचे आई और कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अगर केवल मैं फरवरी के आंकड़े की बात करूं तो केवल फरवरी में 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का। आज की डेट में कुछ आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि 10 करोड़ इन्वेस्टर्स, जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं, उस समय इस समय मिनिमम 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। और पैसा लगाने के साथ साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके से जो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स लगाई है उसमें, और उससे पैसा वसूल सके, उससे पैसा कमा सके। पिछले साल जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2024 में कुछ बड़े नेताओं के बयान आए कि भाई 4 जून को रिजल्ट आएगा, उससे पहले आप ये शेयर्स खरीद लीजिए, वो शेयर्स खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट शूटअप होगा। और मार्केट ऊपर जाएगा, शूटअप होगा, और इन सब के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा मार्केट में लगा दिया है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी सेविंग्स लगाने के साथ साथ उनके पास जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो भी उन्होंने बेच दी। इस तरीके की हालात है। और अपना ज्वेलरी और जो भी उनके पैसे थे वो रखने के साथ, लगाने के साथ साथ, जो भी उनके जमी जमाई पूंजी थी उसको बेचने के साथ साथ, आज हालात ये हैं कि जो उन्होंने पैसा लगाया था वो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, जो उन्होंने लगाया वही निकला है, वही बहुत बड़ी बात है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा मैंने भी लगाया था, और पहले लगा था इनफैक्ट, बट जो मार्केट में मैंने पैसा लगाया इस समय उसकी वैल्यू मिनिमम 50% से भी नीचे जा चुकी है। तो ये हालात है समय मार्केट के। मार्केट की हालत जो है वो तो है ही, बट इन सब के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। ऐसा कोई भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, एटलीस्ट उनको आकर के कि जो इन्वेस्टर्स है उसको किस तरीके से भरोसा हो कि हाँ जो वो पैसा है आज नहीं कल वो मार्केट अप होगी तो वो रिकवर हो जाएगा, बट उसका कुछ तो ईटीए या कुछ ऐसा कुछ की पॉलिसीज चेंज होंगी जिसकी वजह से
मार्केट शूट अप होगा, वो एश्योरेंस चाहिए लोगों को। और उस एश्योरेंस के बदले आपसे कोई फाइनेंशियल गेन नहीं मांग रहा, आपसे केवल इतना मांग रहा है कि मिडिल क्लास केवल इतना मांग रहा है कि आप जाकर के मीडिया को एड्रेस करो। आप जो आम आदमी पैसा लगा रहा है वो कम से कम उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ उसने जो पैसा लगाया है वो आज नहीं कल पैसा वापस आ जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बट अभी मैं